पर मेटल्स की भी करेंगे, क्योंकि ये एक और सेक्टर है जहां पर वीक ऑन वीक बेसिस में हमने गिरावट जारी देखी है। कॉपर की अगर बात करें तो 3.8 के लेवल्स हमने कल यूएस सेशन में आते हुए देखे, जो कि 5 हफ्ते के सबसे लोअर लेवल पे हैं। रविंद्र, सिर्फ कॉपर नहीं लेकिन बाकी सब मेटल्स यहां पर मल्टी वीक मल्टी ईयर लोज पर। रीजन सेम है मनीषा जी, मेरे हिसाब से जो रिसेशनरी फियर्स है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज पुलिंग बेस मेटल्स लोअर। और चाइना से भी जैसे अजय ने भी बताया कि एक्सपेक्टेशन काफी था, लेकिन इट इज नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। तो आई थिंक उस वजह से बेस मेटल्स में हम एक फॉल देख रहे हैं। अगर हम चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स देखें तो आई थिंक दैट हैज आल्सो ड्रॉप्ड, विच इज इंडिकेटिंग कि अभी भी पैंडेमिक में जो उनकी पोजीशन थी, आई थिंक अभी तक इससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज पुलिंग द प्राइसेस लोअर। इन्वेंट्रीज, जैसे आपने बताया, इन्वेंट्रीज लोअर लेवल्स पे होने के बावजूद भी मेटल्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर प्राइस स्पेसिफिक बात करें तो कॉपर में 760 का एक अच्छा सपोर्ट था, जो कि ब्रीच हो चुका है, और अभी इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 726 725 ऑन द एमसीएक्स। और दूसरे कमोडिटीज भी देखें तो जिंक में एक अच्छा खासा फॉल आया है। हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि 235 236 तक एक फॉल आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी थोड़ा सा ठहरना चाहिए प्योरली ऑन द प्राइस एक्शन फ्रंट, और हो सकता है कि हम एक बाउंस बैक देखें जिंक के प्राइसेस में। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी आई थिंक इट इज गोइंग अलोंग विद अदर बेस मेटल्स, और 205 206 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट एल्यूमिनियम में जब तक कि 201 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बायस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। फिर से हम 210 211 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन अगर 201 के नीचे निकल जाता है तो फिर आई थिंक इसमें फिर से वीकनेस शुरू होगी, which might pull it lower towards 195 194। अगेन जीडीपी डेटा विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। अगर जीडीपी डिसअपॉइंट करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि और थोड़ा सा हम डाउन साइड देखें, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर जीडीपी खराब आता है तो देयर विल बी एक्सपेक्टेशन की फेड माइट टेक अ पॉज वेरी वेरी सून, और उस वजह से एक रिलीफ बाइंग आ सकती है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में हम एक फॉल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड का मूव हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ टिल द जीडीपी डेटा मेरे हिसाब से एक डाउन साइड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके बाद आई थिंक एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। ऑल राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी करते हुए हमने देखा है। आप चाहे वीक ऑन वीक देखें या मंथ ऑन मंथ देखें, एल्यूमिनियम के प्राइसेस यहाँ पर कंपैरेटिवली काफी बेटर हैं बाकी मेटल्स के मुकाबले। जिंक की जैसे बात की गई है, एक अंडर परफॉर्मर है, इवन एज जिंक की इन्वेंट्रीज 1989 के बाद सबसे लो है, उसके बावजूद भी एलमी पर जिंक के प्राइसेस 2 साल के लोज पर हैं। तो क्लियरली इंडिविजुअल फंडामेंटल्स फिलहाल काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो मैक्रो डेटा है उसके ऊपर बाजार की नजर है। अजय, सोने चांदी कोई